आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 15 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार अर्थात मॉन्डी थर्सडे, जो पास्का पर्व का पूर्व दिन था, मना रही है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताना चाहते हैं कि वे अपने जीवन की अंतिम घड़ी में आ गए हैं। उन्होंने इस संसार को छोड़ने का और अपने पिता के द्वारा जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वह इस संसार से अपने पिता के पास जाने लगते हैं। लेकिन वह उस समय तक हम सभी को प्रेम करते हैं और वह प्रेम जो उनके जीवन समर्पण के द्वारा खत्म होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूदस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को पकड़वाने का जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ था, वह पूरा करता है। वह प्रभु यीशु क्रिस्त को यहूदियों के और महायाजकों के हवाले कर देता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह घड़ी आने के पूर्व में अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। यहूदी प्रथा के अनुसार पास्का का भोजन एक साथ मिलकर किया जाता है और प्रभु यीशु क्रिस्त जो अपने शिष्यों के गुरु और अपने शिष्यों के वह बड़े थे, जो उनको प्यार करते थे, उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि वे अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करें। भोजन करने के पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने कपड़ों को बदला और अपने कमर में अंगोछा बांध दिया और उन्होंने एक एक करके अपने सभी शिष्यों के पैरों को धोए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह इसलिए किया क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमें गुरु होकर भी एक दास के समान जीवन व्यतीत करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी शिष्यों के पैरों को इसलिए धोया क्योंकि वे उनसे प्यार करते थे, जबकि उन्हें सब कुछ मालूम था कि पेतरुस उन्हें 3 बार अस्वीकार करने वाला है, यूदास उन्हें महायाजकों के हवाले करने वाला है। इसके बावजूद भी वे उनके पैरों को धोते हैं क्योंकि वे उनसे प्यार करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सभी को भी यही बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार उन्होंने अपने शिष्यों से किया। लेकिन वह यह चाहते हैं कि हम भी उन शिष्यों के समान उनके मिशन कार्य को आगे ले जा सकें, उनके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनके पैर धोने के बाद कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैंने और आपने, क्या मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने, क्या हमारी पल्ली के सभी लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को गुरु और प्रभु माना है? यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन का गुरु और प्रभु मानते हैं, तो निश्चय ही हम भी उन शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के उन कार्यों के हकदार हो जाते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के साथ किया था। आज पुण्य बृहस्पतिवार हमारे लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज के दिन 2 महत्वपूर्ण संस्कारों को स्थापित किया था।
प्रभु यीशु ने शिष्यों के साथ अपने दुख भोग और मृत्यु से पहले पास्का का अंतिम भोजन किया। यह इजरायलियों की परंपरा के अनुसार पास्का का भोजन था। यह दिन उस दिन के रूप में मनाया जाता है जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्त प्रेम की आज्ञा देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मॉन्डी थर्सडे यदि हम इसका मतलब देखें तो हमें मालूम चलता है कि मॉन्डी का तात्पर्य यह होता है आज्ञा, और वह आज्ञा जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता से की थी। उन्होंने अपनी आज्ञा को पूरा किया और अपने जीवन को हम सभी के लिए समर्पित किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूकरिस्ट संस्कार एवं पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। प्रेम का उदाहरण, सेवा तथा विनम्रता का उदाहरण और क्षमा का उदाहरण दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि मैं आज के बाद लोगों के साथ नहीं होऊंगा, इसलिए उन्होंने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की कि वे उनके द्वारा चुने गए सेवकों के माध्यम से हम सभी के बीच में हर एक दिन उपस्थित हो सके। हर एक दिन बलिदान के समय वह रोटी और दाखरस के रूप में अपने शरीर और लहू को हम सभी के लिए दे सकें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह दोनों संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पुरोहित नहीं हैं तो हमें यूक्रिस्ट नहीं मिल सकता, और यदि यूक्रिस्ट है तो उसको देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सेवकों को चुना है। क्या मैंने और आपने जो बचपन से लेकर अभी तक प्रभु यीशु क्रिस्त के इस समारोह में भाग लिया है, लेकिन क्या हमने सच्चे हृदय से विश्वास किया है कि जो हमारे पुरोहित रोटी और दाखरस बलिदान के समय में ऊपर उठाते हैं, क्या हमने यह विश्वास किया है कि वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में बदल गया है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आध्यात्मिक जादूगर थे। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से चंगाई प्रदान की, और उन्होंने अपने सेवकों को वह वरदान दिया कि वे हम सभी के बीच में आध्यात्मिक जादूगर का कार्य करें, अर्थात बलिदान के समय वे प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में रोटी और दाखरस को उनके लहू और शरीर में बदल सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरोहितों के द्वारा ही संपन्न होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें यह वरदान दिया है कि हर एक दिन, हर एक समय, जब भी बलिदान होता है, जब भी यूक्रिस्ट समारोह होता है, उस समय शरीर और रक्त प्रभु यीशु क्रिस्त के रूप में हम सभी को प्राप्त होता है। क्या हमने उनको ग्रहण करके अपने जीवन में खुशियां ग्रहण की है? अपने जीवन के द्वारा हमने दूसरों के जीवन को सुखमय बनाया है। आज हम सभी के लिए यह पर्व याद दिलाता है कि हमें अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना है। यीशु आज जो कुछ भी करते हैं वह अपने पूरे जीवन को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनके शिष्य उस कार्य को जारी रखें, अर्थात पुरोहित इस कार्य को अंतिम समय तक जारी रखें। प्रभु यीशु ने हमें प्यार की शिक्षा दी। क्या हम प्रेम को खरीद और बेच सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो त्याग हम सभी के लिए किया अपने प्राणों का, वह इसलिए किया क्योंकि वह प्रेम करते थे। त्याग वह समुद्र है जो प्रेम से
भरा होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग देते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए किया। क्या मैं और आप अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं? क्या मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने में उनकी मदद कर सकता हूँ? क्या हम अपने प्यार के बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने जूदस और पेतरुस का भी पैर धोया और उन्हें क्षमा किया। यही प्रेम का असली अर्थ है। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे, लेकिन वे उनसे प्यार करते थे। आज का पर्व पुण्य बृहस्पतिवार हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम इन उदाहरणों को देखकर अपने जीवन में हमसे जितने भी लोग हमारे बैरी हैं, हम जिनको अपना दुश्मन समझते हैं, चाहे वह हमारे परिवार में हो या हमारे समाज में हो या जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ हो, हम सभी लोगों को क्षमा कर सकें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन दोनों शिष्यों को क्षमा किया। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उदाहरण को अपने जीवन में निभा सकते हैं। यही संदेश आज हमें एक दूसरे को देना है ताकि हम सभी मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्य को पूर्ण कर सकें। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो?
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।